अजीज़ो, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। अभी जो मैंने इससे पहले एक वीडियो आपके सामने रखी कि खुदावन ने अपने शागिर्दों के पाँव क्यों धोए, उसमें एक जो था ना नुक्ता वो रह गया था, और वो था यहूदा इस्करियोती का। वो बहुत ख़ास है इसलिए कि खुदावन ने यहूदा इस्करियोती के पाँव भी धोए थे और वो खाने में भी शरीक हुआ था। वो इशाए रुबानी में शरीक नहीं हुआ था, लेकिन खुदावन ने उसको नवाला दिया था। यूना की इंजील में हमें यूना रसूल बताता है कि यहूदा इस्करियोती जो था वो शुरू से ही चोर था। जो कुछ थैली में पड़ता था वो निकाल लेता था, और किताबों से, बाइबल में तो नहीं लेकिन दूसरी किताबों में हमें मिलता है कि खुदावन को लोग सोने चांदी भी देते थे, दिरहम भी देते थे, कीमती पत्थर भी देते थे, और वो जो था वो उनमें से बहुत सारी चीज़ें वो निकाल लेता था। और ये थोड़ी थोड़ी चोरी ने उसके अंदर एक घर बना लिया। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये कहना है कि शरारत ने, गुनाह ने उसके अंदर घोंसला बना लिया। और इब्लीस ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उसने उस घोंसले के अंदर एक अंडा रख दिया। और वो अंडा क्या था कि वो काहिनों के पास चला गया था कि मैं खुदावंद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और फिर उसके लिए मौत पैदा हुई। लेकिन तारीख हमें बताती है कि यहूदा इस्करियोती जो था, और ये 13वां बाब, यूना 13वां बाब भी हमें बताता है कि यहूदा इस्करियोती जो था वो पाँव धोने की रस्म में शामिल था। खुदावंद ने उसको पूरा पूरा मौका दिया था कि वो तौबा करे। जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दे के भेजा था तो यहूदा इस्करियोती भी उनके साथ गया था। लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि सब जो थे वो तो बगैर मुआवजा लिए खिदमत कर रहे थे, क्योंकि खुदावंद ने कहा था मुफ्त पाया मुफ्त देना। लेकिन इसके लिए मुझे मालूम होता है कि इसने हर काम के, किसी बीमार से मुख्तलिफ पैसे लिए होंगे, मुर्दा ज़िंदा करने के मुख्तलिफ पैसे लिए होंगे, कोड़ियों को पाक साफ करने के मुख्तलिफ पैसे लिए। वो उसके दिमाग के अंदर वो जो घोंसला था वो एक तिनके से नहीं बना था। एक गुनाह जो है वो इंसान को खुदा से खारिज नहीं करा देता, क्योंकि एक गुनाह जो है वो इंसान माफ़ी मांग लेता है और माफ़ी हासिल कर लेता है। लेकिन जो हर रोज़ करता है वो खुदा के तहम्मुल को नहीं जांचता, बल्कि वो समझता है कि खुदा तो देखता ही नहीं है। कुछ गुनहगार होते हैं वो खुद को ज़्यादा बरगुज़ीदा मानना शुरू हो जाते हैं। तो खुदावंद ने उसको, ये जो पतरस के साथ बातें हुई, जो रसूलों के साथ बातें हुई, वो यहूदा इस्करियोती के सामने ही हुई थी। उसके पास पूरा मौका था कि वो माफ़ी मांगता, वापस आता, लेकिन नहीं आया, बल्कि वो अपने शरारत के मंसूबे को आगे से आगे बढ़ाता चला गया। और फिर क्या हुआ, जब खुदावन ने उसको नवाला दिया तो टोटली उसकी तौबा ना करना जो था उसने मुकम्मल तौर पे उसे इब्लीस के हाथ में दे दिया।
اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے خداوند کو 30 روپے میں بیچ دیا. انہوں نے اس کو پیسے دے دیے. جب خداوند کو پکڑوانے کے لیے وہ گیا تو وہ سب سے آگے تھا. اس نے خداوند کے بوسے لیے. اور بعد میں جب اس نے دیکھا کہ خداوند کو انہوں نے کس طرح مارا پیٹا رومیوں نے، تو وہ پچھتایا کہ اس کو خداوند کو وہ موت کی سزا دے رہے تھے. لیکن اس کا پچھتانا اس کی توبہ کا سبب نہیں بنا، بلکہ اس کا پچھتانا اس کو خودکشی کی طرف لے گیا. وہ اتنا پچھتایا، اتنا مایوس ہوا کہ اس نے جا کے پیسے واپس دیے. انہوں نے لیے نہیں کاہنوں نے. اور وہ اتنا مایوس تھا کہ اس نے پیسے ہیکل میں پھینک دیے. اچھا ہوتا کہ وہ پیسے پھینک کے خداوند کے پاس آ جاتا اور معافی حاصل کرتا، لیکن وہ خداوند کے پاس آنے کی بجائے اس نے جا کے پھانسی لے لی. خداوند کا یہ جو کام تھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کیوں دھوئے، یہ اس کا پہلا حصہ تو پہلی ویڈیو میں ہے، اور یہ دوسری ویڈیو اس میں وہ رہ گیا تھا. تو اگر آپ نے یہ دیکھی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں، تو پھر آپ کو پورا علم ہو جائے گا. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہے.